तो वो जो बात है ना, मैं पूरी तरह से खुल के नहीं कर पाता हूँ। बात क्या है कि वो डालनी पड़ती है ना वीडियो, कि हाँ यूट्यूब पे जाएगी ये वीडियो। हाँ भले ही आई नो कि कोई भी नहीं देख रहा है, पर वो जो खुलापन है ना कि आप बात कर ले, तो वो चीज़ आ ही नहीं पाती है कि क्या बात कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई भी करनी है। बहुत ज़्यादा खुले मन से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ बातों को करने से। मेरे हैंड मूवमेंट बहुत कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं अपने हैंड मूवमेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन वो चीज़ बीच में आ जाती है ना कि हाँ ये यूट्यूब पे डालनी है, इसमें इतनी टाइम ड्यूरेशन का कुछ बोलना है और ये वो, तो वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देता है मेरे को अपना खुले मन से बोलने के लिए। तो वो खुले मन से ही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जितना भी है जो भी है मैं बोल पाऊँ, ठीक है। कैमरे से मैं डरूँ नहीं, कैमरे को मैं फेस कर पाऊँ। क्या है, बहुत बड़ी बात हो गई क्या कैमरे के सामने बोलना? बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ी है। मेरे को आगे चल के कितना कुछ चीज़ें करनी है। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि मैं पब्लिक के सामने बोल पाऊँ। जब बहुत सारी लाखों की भीड़ में पब्लिक खड़ी होगी मेरे सामने, तो भी मैं अभी अगर कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होके पूरी तरह से जिगरे से अपने दिल से नहीं बोल पाऊँगा, तो उन लोगों के सामने मैं कैसे बोलूँगा? कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं ये स्किल डेवलप? कब करूँगा? 17 साल का हो गया मैं, पलक झपकते बीत गए। 6th से लेकर 12th कब आ गई पता ही नहीं चला, ठीक है ना? तो चीज़ों को डेवलप किया जाता है, और एक छोटे से ही कदम से एक बड़ी जर्नी स्टार्ट होती है। रूल है ये। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उनकी लोग ओल्डेस्ट वीडियो लगाते हैं। ओल्डेस्ट वीडियो लगाने के बाद उसमें कमेंट में लिखते हैं कि एंड हेयर वॉज अ लेजेंड बॉर्न। समझ रहे हो ना इस बात को? तो एक छोटा सा डिसीजन जो हमारे दिमाग में आता है, उसी पर हम काम करके फिर खुद को ग्रो करते हैं, और साथ के साथ अपने समाज को भी, अपने देश को भी ग्रो करते हैं। जैसे ही जो है ना, जो संकीर्ण सोच होती है ना हमारी, बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो जाती है सोच, कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि हाँ इतना सा ही हम कर सकते हैं और इतना ही हमें करना है। तो सोच बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। जब हम धीरे 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 अचीव करने लगते हैं ना, तो ये सोच, ये इतनी थी, हमने अचीव किया, इधर आगे आ गए, तो ये सोच खुल गई। फिर ये आगे आगे आए, फिर ये सोच खुल गई। तो एक टाइम बाद ऐसा होता है कि हमारी जो सोच है ना वो 360 डिग्री हो जाती है, कि हाँ कुछ भी किया जा सकता है इस दुनिया में अगर ठान लिया जाए तो। इसीलिए जब हम कई सारे लोगों से जो कि सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने अपने फील्ड में, उनसे बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो किसी भी टॉपिक को लेकर कितना ज़्यादा खुले विचारों के होते हैं। जैसे कि अगर आचार्य प्रशांत हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, अगर इन लोगों के सामने हम कोई छोटा सा टॉपिक भी रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक गहराई के तल पर जाकर उन चीज़ों को समझ पाते हैं। और ये चीज़ें ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, ऐसी किताबों का संगत करके, ऐसे लोगों की संगति करके, तब जाके हमारी सोच जो है ना वो इतनी खुलनी शुरू होती है। और ऐसे लोग कब मिलना शुरू होते हैं हमें? जब हम खुद पर काम करते हैं और खुद को इस लायक बनाते हैं कि हम ऐसे लोगों की संगति पा सकें। सारी की सारी जो हमारी ये दौड़ चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि हम दौड़ें और दौड़कर जाएं, ऐसे लोगों की संगति करें कि जिनको हम पकड़ सकें, और पकड़ करके मतलब एक तरह से पकड़ना नहीं, जिनके साथ में हम रहें एक ट्रेन के डिब्बे में मान लीजिए, और उनके साथ में सीखें, ग्रो करें, फिर उस ट्रेन से उतरे, फिर और आगे बढ़े, फिर और भागे। यही होता है ना। तो ये था डे 7। थैंक यू।